अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ एज मैनेजर टू सेट अ बजट एंड स्केड्यूल। हमारे पास किस तरह हम अपने एड्स मैनेजर में अपना बजट सेटअप कर सकते हैं और अपनी एड्स अपनी कंपेन को किस तरह हम स्केड्यूल कर सकते हैं। स्केड्यूल का मतलब कि हम अपनी एड्स को कब लाइव करना चाहते हैं, अपनी एड्स को कब उसका स्टार्ट डेट क्या होगी, उसकी एंड डेट हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं कि बजट हमारे पास कितने टाइप के हैं। हमारे पास दो टाइप के बजट होते हैं, सीबीओ, और एक हमारे पास होता है इंडिविजुअल एड सेट बजट। हमारे पास दो टाइप के बजट होते हैं, एक सीबीओ, एक इंडिविजुअल एड सेट बजट, एबीओ भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, सीबीओ हमारे पास एक फेसबुक की तरफ से हम इसको कहते हैं कि एक एआई इंटेलिजेंस सिस्टम है जो हमारे जितने भी एडसेट्स होते हैं कैंपेन के अंदर उस पर डिवाइड होता है। लेट्स सपोज अगर हमारे कुछ एडसेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो फेसबुक ऑटोमेटिकली उन एडसेट्स पे बजट हमारा ज़्यादा लगाएगा बनिस्बत के सब एडसेट्स पे इक्वली डिवाइड करें। इसी तरह हमारे पास जो बजट है इंडिविजुअल एडसेट का, ये हमारा बजट जो इंडिविजुअली हम हर एडसेट पे एक सेम अमाउंट लगती है। तो बेसिक ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, सीबीओ और ईपीओ, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन एंड एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम चार्ज किस तरह फेसबुक हमें करता है। हमने देखना है कि हमें फेसबुक 3 तरीके से चार्ज करता है। फर्स्ट इम्प्रेशन, सेकंड हमारे पास आ जाता है क्लिक्स, थर्ड हमारे पास है एक्शंस। ये 3 टाइप्स हैं, 3 एक्शंस हैं जिस पे हमें फेसबुक हमें चार्ज करता है। सम टाइम फेसबुक हमें इम्प्रेशन पे चार्ज करता है, सम टाइम फेसबुक हमें क्लिक्स पे चार्ज करता है, और सम टाइम हमें एक्शंस पे चार्ज करता है। ये सब डिपेंड करता है हमारे कि हमारा कंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हमारे कंपेन का ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन है तो लेट्स सपोज वो उसके मुताबिक एक्शन लेगा। अगर हमारा कंपेन बजट के वीडियो व्यूज़ का है, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन इंस्टॉलेशंस का है, तो वो उसके मुताबिक हमें चार्ज करेगा। लेट्स सपोज अब एक्शन है हमारा, एक्शन हमारा जो सब चार्ज होता है वो हमारा वीडियो व्यूज़ पे और ऐप इंस्टॉलेशंस पे चार्ज होता है। इसी तरह हमारे क्लिक्स जो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव, उसके लिए चार्ज होता है। इम्प्रेशन हमें कब चार्ज होता है, जब हम कन्वर्जन्स की ऐड चलाते हैं। तो ये 3 डिफरेंट तरीके से फेसबुक हमें चार्ज करता है। इम्प्रेशन किस तरह चार्ज होता है? इम्प्रेशन हमें चार्ज होता है बाय सीपीएम हमारे पास क्या होता है कि कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस कि फेसबुक हमें चार्ज करता है जब हमारे पास एक 1000 इम्प्रेशन आते हैं। लेट्स सपोज 1000 लोग हमारी ऐड को देखते हैं, ठीक है। 1000 हमारे पास अगर ऐड को इम्प्रेशन आ जाता है, ठीक है, तो फेसबुक हमें चार्ज कर देता है। सीपीएम हमारे पास किस तरह निकलता है कि टोटल बजट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। ये हमारी सीपीएम की कैलकुलेशन होती है। इसी तरह हमारे पास क्लिक्स कि हमारी ऐड पर क्लिक कितना हुआ, कॉस्ट सीपीसी जिसको कहते हैं हम, कॉस्ट पर क्लिक, कि हमारे पास कॉस्ट पर क्लिक फेसबुक हमें कितना चार्ज कर रहा है। इसी तरह एक्शन हमारे पास कि एक कस्टमर ने हमारी ऐड के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म किया, वेदर उसने कोई क्या कहते हैं ऐप इंस्टॉलेशन की है, तो उसकी हमें सीपी आ जाती है कि कॉस्ट पर एक्शन हमारे पास कितना आ गया। तो फेसबुक ये 3 तरीके से हमें चार्ज करता है। इसके अलावा हमारे पास कोई और डिफरेंट तरीका नहीं है, सिर्फ ये 3 तरीके हैं जिस पे हमें फेसबुक चार्ज करता है, इम्प्रेशन, क्लिक्स एंड एक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्केड्यूल। स्केड्यूल क्या चीज़ है? स्केड्यूल में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक हमारे पास होती है स्टार्ट डेट, एक हमारे पास होती है एंड डेट। स्टार्ट डेट क्या होती है? स्टार्ट डेट हमारे पास ये है कि हमने अपनी कैंपेन्स बनाते हुए हमें अपनी कैंपेन के अंदर एक स्टार्ट डेट और एक एंड डेट लिखनी होती है कि हम अपनी कैंपेन इस दिन स्टार्ट करना चाहते हैं, इस टाइम पर स्टार्ट करना चाहते हैं, और एंड डेट हमारा क्या है कि हम इस दिन तक
अपनी कैंपेन को एंड करना चाहते हैं। या हम स्केड्यूल कर सकते हैं या हम एंड डेट रख सकते हैं कि हमारी डेट इस इक्वल। हमारे पास थर्ड ऑप्शन भी होता है कि कॉन्टीन्यूस, मीन्स कि हम अपनी कैंपेन को कॉन्टीन्यूसली भी रन कर सकते हैं विदाउट स्टार्ट डेट और एंड डेट के। तो इससे हमें क्या होता है कि जब हम चाहते हैं कि हम अपनी कैंपेन को ऑफ कर दें, हम अकॉर्डिंग टू अपने स्केड्यूल के हम उसको एक स्केड्यूल कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने 2 दिन ऐड चलाई है, मैं रिज़ल्ट वगैरह देखता हूँ, तो उसके बाद मैं अपनी कैंपेन को खुद ही एड्स मैनेजर में जाके अपनी कैंपेन को ऑफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ऑफ़ नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने उसकी स्टार्ट और एंड डेट नहीं रखा। इसी तरह हमारे पास तीसरा है कि कंटिन्यूस, वो कैंपेन चलती रहेगी जब तक हम नहीं चाहते कि हम उसको ऑफ़ करें, वो हमारी कैंपेन चलती रहेगी। लेट्स सपोज अगर हमारा बजट का इशू होता है कि हमारा बजट ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो फेसबुक की तरफ से ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, क्योंकि उस फेसबुक को जो एड्स की स्पेंडिंग है वो नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो हमारी जो कैंपेन है वो ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास बजट के 2 और तरीके हैं कि एक हमारे पास होता है डेली बजट, एक हमारे पास होता है लाइफ टाइम बजट। डेली बजट में ये है कि हम अपनी एड्स पर डेली बजट लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 500 डेली, 1000 डेली, 2000 डेली, ठीक है। तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हमें पता होता है कि डेली का हमारा इतना बजट लग रहा है, ठीक है। और लाइफ टाइम में हमारे पास क्या होता है कि हम एक फ़िक्स अमाउंट रख देते हैं कि लेट्स सपोज मैंने 10,000 रख दी, लेकिन डेली बजट के अंदर हमारे पास स्टार्ट और एंड डेट जो है वो हम लगा सकते हैं और कंटिन्यूसली भी चला सकते हैं। इसी तरह लाइफ टाइम में भी हम अगर 10,000 देते हैं कि हमारा स्टार्ट डेट ये, एंड डेट ये, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली उस बजट को स्टार्ट और एंड डेट के लिए उसको स्पेंडिंग करता जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैंने 10,000 लगाई है और स्टार्ट और एंड डेट में मैंने 5 दिन का गैप रखा है, तो फेसबुक पर 2,000 रुपये डेली का स्पेंड करता जाएगा। तो 2,000 से ज़्यादा भी फेसबुक स्पेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास CBO और ABO, और उसके बाद हमने अपनी डेट और टाइम को किस तरह स्केड्यूल करना है, तो इस वीडियो में देखा है। शुक्रिया।